आप देख रहे हैं दोस्तों आपका हमारा अपना राक्षस यूट्यूब चैनल। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे चैनल को लाइक शुरू कर दें। तो चलते हैं दोस्तों आज की वीडियो। भारत में तो ईद नहीं मनाते। अच्छा, अब मुझे लगता है कि पाकिस्तान ने बोल दिया हो गया। तो खैर देखते हैं वीडियो, उसके बाद फिर बात करते हैं। का त्यौहार जब इंडिया के अंदर आता है, इंडिया के अंदर है, तो क्या मुसलमान इसी तरह से कर रहे हैं या नहीं? वहाँ पे बहुत ज़्यादा फर्कापन बहुत ज़्यादा है ना। वहाँ पे मुसलमानों को ज़्यादा अच्छा नहीं समझा जाता वहाँ पे। तो आपने कहा कि हमारे रिश्तेदार भी वहाँ थे, क्या सिनेरियोस थे, क्या वो तंग थे? सही गुजार रहे थे, वो तो सही गुजार बेहतर है ना? हाँ जी, हमसे तो बेहतर है। हैं भी वो मुसलमान। हाँ जी, अपनी ही बातों को एक्सपोज कर देते हैं पाकिस्तानी। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और एक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आया हूं वो वीडियो है अनम शेख का, और इसका टाइटल है ईद की तैयारी करे इंडियन मुस्लिम देख पागल हुए पाकिस्तानी। अच्छा, हिंदूज कन्वर्टेड मुस्लिम्स। अच्छा, चलिए देखते हैं भाई कि इसमें क्या दिखाया जा रहा है। बेसिकली क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि जिस तरह से यहाँ के मुसलमान ईद आने पर खुश होते हैं और तैयारियां कर रहे हैं, हर तरफ रौनक है, चहल पहल है, क्या इसी तरह हमसे ज़्यादा जो मुसलमान इंडिया के अंदर है वो भी इसी तरह तैयारियां कर रहे हैं या नहीं? नहीं जी, वो आजकल आपको पता है कि 3-4 साल हो गए हैं वो जब से वो उधर वो हमारे कश्मीरी भाइयों का मसला बना हुआ है। क्या मसला? तो यानी कि वो उन्होंने वो क्या उसको कहते हैं, हाँ वो लगाई हुई है और कर्फ्यू लगाया हुआ वहाँ पे। तो वहाँ नहीं, मेरा ख्याल है कि ये चहल पहल हो गई। सर कौन सा कर्फ्यू मुझे बताएं? 370 हटाया था उस टाइम, लगा था, उसके बाद हट गया। G20 में 20 बड़े मुमालिक जो हैं वो श्रीनगर के अंदर आए थे। अगर कर्फ्यू है तो कैसे? मुसलमान फ़लस्तीन के अंदर उधर क्या हो रहा है, उनको उनका सोचना चाहिए कि हमारे भाइयों का अमली कुछ करना चाहिए ना। जी, अमली बिल्कुल। कुछ कर रहे हैं हम लोग, नहीं कर रहे। सिर्फ जुबानी कह देने से क्या होगा? अमली करना चाहिए। ये तो हमारे हुक्मरानों को चाहिए ना, कोई कुछ नहीं हो सकता इस मसल का मैं आपको एक वीडियो, 2-3 वीडियोस दिखाना चाहती हूँ। ये वीडियोस देखिएगा। ईद की तैयारियां वहाँ पे, इंडिया है ये। बहरहाल ये तो मानने में नहीं आ रहा नहीं ना, आ रहा ना। क्योंकि हमें नफरत पढ़ाई गई है सर। हमने सिर्फ दिलों में नफरत रखी हुई है। ये ठीक है, ये सब कुछ निज़ाम ठीक है, नमाज़ पढ़ रहे हैं तो ये बिल्कुल अच्छा कर रहे हैं, लेकिन कहने का मकसद है जो तैयारी है वो ना मानने में आती है, क्योंकि वो हिंदू मज़हब है। वो आपको मैं पिछले दिनों एक वीडियो देख रहा था कि वहाँ पे लोग ना जुम्मे के दिन नमाज़ पढ़ रहे थे और उनकी पुलिस उनको आके ठुड्डे नमाज़ पढ़ते हुए उनको ठुड्डे मार रही थी। तो वो मुझे बड़ा ही आया कि एक बंदा हटा रहा है लेकिन पुलिस वाले उनके गले पड़ रहे हैं कि क्यों यहाँ पे नमाज़ पढ़ रहे हैं। शिद्दत पसंद तो हर जगह होते हैं ना, यहाँ भी। देखिए, उस बात के तो मैं भी अगेंस्ट था कि लात नहीं मारनी चाहिए थी, लेकिन पुलिस वाले को अब उतनी क्लिप दिखाई गई। उसके पहले पुलिस ने कई बार अनाउंसमेंट की, भैया रोड पर मत पढ़ो, रोड पर मत पढ़ो। अब तो पता ही है कि पुलिस वाले तो पुलिस वाले हैं। खैर, उसको सस्पेंड कर दिया गया, निलंबित कर दिया गया उस पुलिस वाले को। लेकिन सच्चाई उसमें यह भी है कि उससे 50 मीटर के फासले पर मस्जिद है, उसमें इतनी जगह थी। सवाल यह है कि रोड पर ही क्यों पढ़नी है, सड़क पर ही नमाज क्यों पढ़नी है? मस्जिद है, मस्जिद में जाके पढ़िए, सड़क पे क्यों पढ़नी है? और बार बार बताने के बाद भी कि सड़क पर मत पढ़िए, मत पढ़िए, ट्रैफिक रुक रहा है, प्रॉब्लम हो रही है लोगों को, भाई मत करो। और मस्जिद में जबकि जगह है, मस्जिद में जाके नमाज पढ़ो ना। यह भी तो एक पॉइंट है, सड़क पर ही क्यों पढ़नी है? सवाल ये। हर जगह होते हैं ना, यहाँ भी मजहब के कुछ ठेकेदार जो कि जाने पहचाने वगैरह कुछ भी कर जाते हैं। ऐसे तो यहाँ भी है ना, हर कंट्री में होते शिद्दत पसंद। तो आपको नहीं लगता एक आधे बंदे को लेकर पूरा हम पाकिस्तान बदनाम कर दे? ऐसा तो नहीं ना हो सकता, नहीं ना हो सकता, नहीं हो तो सकता। आपको क्या लगता है कि इंडिया के अंदर हर जगह मुसलमान तंग है? बिल्कुल, हर वहाँ जगह पे तंग है। हर जगह पे तंग। कई ऐसी जगह भी होंगी जहाँ पे वो हिंदू मज़हब ज़्यादा नहीं होगा, वहाँ पे अमनो मान भी होगा, ज़्यादा नहीं कि हर जगह पे ये होगा। और जैसे हमारा लाहौर शहर है, ऐसे शहरों में तो वहाँ पे जीना हराम किया होगा उन्होंने। क्यों? भाई वो हमारे शुरू से हुक्मरानी है वो अपना हिंदू की है। दिल्ली के अंदर इतने मुसलमान हैं, मुंबई के अंदर इतने मुसलमान हैं। बिल्कुल वो तो है, लेकिन वहाँ पे चलती तो नहीं ना होगी हुक्मरानी, तो आखिर वो हिंदुओं की है। सर ऐसा हम क्यों सोचते हैं? आपको पता है वहाँ पर इंडिया हिंदुओं के बाद इसलिए मुसलमान सोचते हैं। कि वो हिंदू जो ना हिंदू हमारे इतना ख़िलाफ़ है कि वो हमें बर्दाश्त नहीं कर रहा कि इधर हमारे इंडिया में मुसलमान हो। अच्छा, तो फिर अभी तक निकाला क्यों नहीं? भाई उन देखो, अब यहाँ पे भी हिंदू हैं,
हमारी ना जमात का सिलसिला एक है सूफ़ी बरकत अली लुधियानवी का। ये सूफ़ी मोहम्मद बरकत अली लुधियानवी ये लुधियाने से आए थे, इंडिया से। इंडिया से आके पाकिस्तान आए। उन्होंने पता नहीं कितने लाखों के हिसाब से हिंदू ईसाई मुसलमान किए। ये देखिए, मैं आपको उनका तस्वीर दिखाता हूँ। ये उनकी तस्वीर है, ये ऊपर वाली। इंडिया वाले पूछते हैं एक सवाल कि 47 के बाद हमारे जो यहाँ पर हिंदू थे वो 26% थे, अब 1% है, कहाँ गए? मैं आपको इसी बात पे ही आ रहा हूँ। अब इनके पास सिलसिला है, ये 98 में पर्दा कर गए हैं। अब इनके पास सईद मोहम्मद आरफ साहब हैं, ये कसूर रोड पे। इन्होंने 11,000 हिंदू ईसाई मुसलमान किया है, 11,000 हिंदू ईसाई मुसलमान किया है। अब वो जो 11,000 हिंदू ईसाई मुसलमान किए, मैं उनसे मिलता हूँ, बातचीत करता हूँ। मैंने कभी पहले ऐसा निज़ाम नहीं देखा, मैंने कभी इनसे बात नहीं की गैर मुस्लिम से। लेकिन अब वो क्या करते हैं कि वो जितने मुसलमान किए हैं वो सब अब दीन फैला रहे हैं। वो दीन की, अल्लाह की राह पे चले हुए हैं। उन्होंने अपनी ज़िंदगी ही अल्लाह की राह पे वक़्फ़ कर दी है हिंदुओं ने। अब आप समझ रहे हैं कितना फक्र महसूस कर रहा है ये बंदा, बताते हुए देखो हजारों हजार हमने हिंदू ईसाइयों को जो है वो मुसलमान कर दिया। अच्छा, यही काम उल्टा अगर हिंदू वाले करने लगे, आप पाकिस्तान में इस बात की इजाजत दोगे? एक ही सवाल पूछता हूं, क्या किसी हिंदू पंडित को, संत को आप इजाजत दोगे कि वो आके ये प्रीच करे कि जी हम तो हिंदू धर्म फैला रहे हैं और हम चाहते हैं कि आप लोग हिंदू बन जाएं? यहीं पर आपका डबल स्टैंडर्ड सामने आ जाता है। यहीं पर कोई पाकिस्तान का बंदा ये कह दे कि हां ये फिजिबल है, नहीं है पाकिस्तान में फिजिबल। तो जो हिंदू वहां पर बचे हैं वो क्या करें? या तो वो मरते रहे। आए दिन खबरें आती है ना, बेटियों को उठा लिया गया, नाबालिग बच्चियों को कन्वर्ट करा दिया गया। और मेरे यहां की रिपोर्ट नहीं कहती, आपके यहां की रिपोर्ट्स कहती हैं, इंटरनेशनल मीडिया की रिपोर्ट्स कहती हैं। कोई कब तक जुल्म सहेगा? थक हार कर कहेगा कि छोड़ो यार अब कन्वर्ट हो ही जाते। क्या करेगा बताओ? वो देखता रहे कि बच्चियां उनकी उठाई जाती रहीं, वो देखता रहे कि उनके साथ ज्यादती होती रहे, क्या करेगा? यही सेम काम भारत में होने लगे तो आप कहेंगे कि अरे बाप रे, तो मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है। लेकिन पाकिस्तानी नहीं कहेंगे कि हिंदुओं पर जुल्म हो रहा है, ईसाइयों पर जुल्म हो रहा है, नहीं कहेंगे, क्योंकि वो तो दीन का काम कर रहे हैं। सबको कन्वर्ट करा दो किसी भी तरह, पैसे देके कराना चाहे, डर दिखा के कराना चाहे। आप एक बात बताओ, जिस मोहल्ले में मान लो 50 घर हैं हिंदुओं के, वहां से बच्चियां उनकी उठाई जाए, उनकी कहीं सुनी ना जाए, ना कोर्ट ना पुलिस ना कुछ, कब तक कोई सहेगा इस बात को? या तो वो भागकर कहीं और चले जाएं। अगर उनके पास कहीं भागने का भी मौका नहीं मिले, क्या करेंगे? मजबूरी में कहेंगे भाई ये जान गंवाने से, अपनी बच्चियों की आबरू लूटने से बेहतर है कि भाई कन्वर्ट हो जाओ। वही करेंगे। मैं तो ये भी कहूंगा कि अगर मेरे बड़ों ने कहीं कलमा पढ़ा था, वो डर के पढ़ा था। उनको पता था कि मेरी इज्जत जो है महफूज नहीं है, मेरी जायदाद जो है वो महफूज नहीं है। और ईसाइयों ने जो जो हमारी इस मज़हब में मुसलमान हुआ है, वो घर नहीं बैठा हुआ, वो अब दीन फैला रहा है। यहाँ पर जो मुसलमान हुए उनको हम आगे प्रमोट कर रहे हैं, वो आगे जा रहे हैं, लेकिन जो हिंदू अभी भी हैं उनको क्यों हम आगे नहीं आने देते? मुझे बताएं कि पाकिस्तान के किसी एक तबके में, अच्छा तबका हो, बड़ा लेवल हो, उसके अंदर हिंदू कोई हो। इंडिया के अंदर तो मुसलमान भरे हुए हैं, बॉलीवुड देख ले, कोई भी जगह देख लें, वहाँ पे हिंदू मुसलमान भरे हुए। अब देखें, अब हो क्या रहा है। एक 100 घर हिंदुओं का है सिंध में, 100 घर अभी जो हमारी जिनसे बातचीत चल रही है मियाँ साहब की, 100 घर अभी फिर मुसलमान होने जा रहा है। 100 घर के अंदर आप देखें घर के अंदर कितने अफराद हैं। 100 घर अभी मियाँ साहब की दुआ से ना अभी मुसलमान होने जा रहा है। ये कुछ दिनों बाद इनसे मर्जी से हो रहे हैं, अपनी मर्जी से मुसलमान करने से पहले उनको पूछा जाता है कि आपके ऊपर किसी का दबाव, जो मुसलमान जब कलमा पढ़ाते हैं ना, तो उनसे मैं गारंटी देता हूं, जिस तरह पाकिस्तान में सपोर्ट मिलता है वहां की ऐसी तबलीग करने वाली जमात को, मुझे कोई सपोर्ट दे दे इंडिया में, मैं सबको वापस हिंदू बना दूंगा। डर से बनाऊं, पैसे देके बनाऊं, और वो सब यही कहेंगे जी हम अपनी मर्जी से बन रहे हैं। बोलो, मैं करके दिखा दूंगा।
लेकिन हमने ऐसा नहीं किया है। वहां पर हिंदुओं के पास ताकत नहीं है, उनको ऐसा सप्रेस किया गया है, बोल नहीं सकते। यहां पर मुसलमानों के साथ तो हमने नहीं किया ऐसा। यहां पर मुसलमान हर जगह रिप्रेजेंटेटिव है उनके, वो चाहे पार्लियामेंट हो, हमारी पॉलिटिक्स हो, हमारी जॉब्स हो, हर जगह पे हमने बराबर के राइट्स दे रखे हैं। हमारा संविधान उन्हें बराबर का राइट्स देता है, आपका संविधान तो नहीं देता बराबर के राइट्स। उनसे पूछा जाता है कि आपके ऊपर किसी का दबाव तो नहीं है, कोई माली दबाव, कोई ये हुकूमत का दबाव, कोई किसी किस्म का दबाव। वो कहते हैं कि नहीं, हम अपनी मर्ज़ी से इस्लाम कबूल कर रहे हैं। और जब इस्लाम कबूल करते हैं तो उनके इतना सुकून होता है इस्लाम में, उनको पता चल जाता है कि दुनिया असल हकीकत ये है। बहुत अच्छी बात है, लेकिन फिर अपने पॉइंट पे आते हैं कि आपको नहीं लगता कि जिस तरह से हमारे दिलों में नफरत है हिंदुओं को लेके, हम समझते हैं कि वो मुसलमानों को बहुत बुरा समझते हैं और बुरा सलूक करते हैं। अगर ऐसा होता भी सर, तो सारे मुसलमान यहाँ आ चुके होते। हम जितने भी इंसान हैं ना, सब एक दूसरे के भाई हैं। हमारे जो सही मुसलमान है ना, वो हम नहीं उसे अपना कहते कि वो हम उनके दुश्मन हैं, वो हमें समझते हैं कि हम उनके दुश्मन हैं। भी कहीं ना कहीं नहीं समझते। यहाँ से पाकिस्तानी कितने जो कि वहाँ जाके अपना इलाज करवा के आते हैं हिंदू डॉक्टर से, और वो फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं। ये सिर्फ नफरत पाकिस्तान और इंडिया के अंदर है। बाहर यूरोप चले जाए, इंडिया के अंदर से भी लोग जाते हैं, पाकिस्तान के अंदर से मुसलमान और हिंदू होते हैं, वो आपस में ऐसी बातें नहीं करते, हरकतें नहीं करते कि तू हिंदू है, तू मुसलमान है। ये सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान की लड़ाई है, आपको नहीं लगता? जी बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही है। हमें ताल्लुकात बेहतर नहीं करने चाहिए, हमें ये हिंदू और मुस्लिम का तफरका छोड़ के हमें भाईचारा क्रिएट नहीं करना चाहिए। ईद का इतना प्यारा त्यौहार है, हमें मैसेज नहीं अच्छा सा देना चाहिए। मैं तो कहता हूँ कि ये दोनों आपस में मिलजुल के रहें, और ये इख्तलाफातबाजी, ये जो नफरें एक दूसरे के दिल में फैली हुई हैं, इनको ख़त्म करें। जी कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं, क्योंकि उनके उधर आज़ादी है। कोई थोड़ी बहुत होते हैं मसले होते हैं रिलीजियस, लेकिन ज़्यादा नहीं है उधर, जो मेरे ख्याल से। यहाँ पे तो मुझे कोई 10 बंदे मिले, उन्होंने नेगेटिव ही बोला। उन्होंने कहा कि वहाँ पर इंडिया के अंदर मार दिया जाता है, काट दिया जाता है, और वहाँ पर तो ईद मनाई नहीं जाती। सर ये सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया पे कुछ भी दिखाया जाता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वहाँ पे ऐसा कुछ है। एक बात बताऊं, सोशल मीडिया का ज़माना है, इंटरनेट का ज़माना है, और मैं पाकिस्तान से जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, जितने भी लोग, आप सर्च करिए कि ईद की तैयारियां कैसी चल रही हैं या ईद कैसे मनाई जा रही है भारत में। आपको कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी और इधर अरुणाचल से लेकर और इधर गुजरात तक हर जगह के वीडियोस मिलेंगे, और ज़बरदस्त वीडियोस मिलेंगे। तब आपको पता चलेगा कि आपके आगे जो पर्दा लगाया गया है वो पर्दा आपकी एजेंसियों का है। आपसे बेहतर ईद हमारे यहां मनाई जा रही है, आपसे बेहतर शानदार ईद मनाई जा रही है हमारे इधर। आप मुकाबला नहीं कर सकते भारत में मनाई जा रही ईद का। और दिल पर हाथ रखकर आप वीडियो सर्च करिए और देखिए, आपको यहां के मुसलमानों का जवाब मिल जाएगा आपको। ठीक है, नहीं लगता वहाँ पर ऐसा कुछ है, क्योंकि वहाँ पे एक लोग कुछ प्रमोट करते हैं जो शिद्दत पसंद होते हैं, उनको देखना ज़रूरी नहीं है। आप उसके हटके भी कंटेंट दे सकते हैं, कुछ भी देख सकते हैं। वहाँ पे पॉजिटिव भी बहुत कुछ है। इवन की शिद्दत पसंद तो हर कंट्री में होते हैं, पाकिस्तान में भी कहीं ना कहीं होते हैं। मुझे बड़ा अच्छा लगता है आप जैसे लड़कों से, आप जैसे यूथ से बात करके कि भाई वो कुछ ना कुछ तो पॉजिटिव बोलते हैं, वो रिसर्च बेस्ड। ये इंडिया के अंदर देखो, पिछले साल बड़ी तादाद में वो नमाज पढ़ी गई है ईद की, ये देखो कितनी ज़्यादा। देखा ना जाए, अगर हम देखें तो उनका मोहम्मद अली रोड भी है एक उनका, तो ऐसी एक्टिविटीज़ हम जब देखते हैं तो कितना ज़्यादा सुकून मिलता है कि वहाँ पर भी एक अकेला मोहम्मद अली रोड नहीं है, बहुत से मुस्लिम नाम पे रोड हैं, जगह हैं, सब कुछ है, लेकिन वो चेंज कर रहे हैं। अब उनकी मर्जी है, उनकी गवर्नमेंट है, वो करना चाहे तो कर सकते हैं। इससे हमें कोई मसला नहीं होना चाहिए मुसलमानों को। हमारे सिर्फ हकूक़ वहाँ पे मुसलमानों को मिल रहे हैं, वो काफ़ी है। कहा जाता है कि कश्मीर के अंदर भी अमन नहीं है, क्या आप समझते हो? नहीं है, नहीं, कश्मीर के अंदर इशू है, उसका मानना पड़ता है, उसका मानना पड़ता है। तो 70 के बाद कश्मीरी अब बोलते हैं सोशल मीडिया पे आके कि भाई हम तो खुश हैं, कश्मीर के अंदर श्रीनगर को स्मार्ट सिटी बना दिया है, श्रीनगर के अंदर G20 करवाया गया, हर चीज़ को उधर डेवलप किया जा रहा है। देखें, जो बंदे उधर है ना, अपने हामी, अपने बिजनेस के हवाले से, अपने रहन सहन के हवाले से जिनको सपोर्ट मिल रही है इंडिया की तरफ से, वो सब ये बोलेंगे। लेकिन जो हैं जिन पे मतलब इस्लाम की तरफ हैं, जो पाकिस्तान की तरफ हैं, जो कुछ भी इस तरह का है, उन पे शिद्दत पसंदी की जाती है ताकि वो अपनी आवाज़ को नीचे रखें। जो बंदे ये बोलते हैं कि हमारा कश्मीर अलग है, चाहे पाकिस्तान एक साइड पे है, उन बंदों पे जोर डाला जाए। मैं फिर चैलेंज करता हूं,
सारे पाकिस्तानी जो मेरा वीडियो देख रहे हैं, कश्मीर के दर्जनों यूट्यूब चैनल्स हैं। एक कश्मीर लाइफ है, एक कश्मीर अहेड है, कश्मीर न्यूज़ है, कितने चैनल्स हैं। आप जाकर उन पर उनके वीडियोस देखो जो बन रहे हैं वहां पर। ट्विटर पे कश्मीरी लोग भरे पड़े हैं, आप उनको जाके फॉलो करो। अगर मुश्किल होती तो इतनी शानदार ईद जम्मू कश्मीर में भी ना मनाई जा रही होती। देखो तो सही, देखो, आप मेरी बातों पर भरोसा मत कीजिए, बिल्कुल मत कीजिए। आप अपनी आंखों से देखिए, उससे रिलेटेड चीजें परखिए और तब समझिए कि जो मैं कह रहा हूं क्या मैंने वो सही कहा है या गलत कहा। मैं बिल्कुल नहीं कहता कि आप मेरी बातों पर भरोसा करिए, आप अपनी आंखों से सबूत तलाश कीजिए। तो फिर पाकिस्तान में भी है ना, देखा जाए तो जो कहता है कि आप देखो ना सिंध के अंदर, हाँ गिलगित में देख लो, इवन के आप देखो तो बलोचिस्तान के साथ क्या हो रहा है। बलोचिस्तानी भी तो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनको भी दबाया जा रहा है। बलूचिस्तान में इवन कि हमें कुछ भी नहीं पता। मेरे कुछ बलोची बंदों से मतलब ना बातचीत हुई थी, यूनिवर्सिटी में हुई थी, आगे पीछे हुई थी, तो वो बता रहे थे कि वहाँ वो ज़्यादा सख्ती बरत रही है, वो बहुत नुकसान। ये देखिए, यहां पर इन्होंने फौज का नाम लिया होगा, कुछ ऐसा कहा होगा जो खिलाफ नहीं जा सकता, उस पर बीप की आवाज लगा दी गई। क्या करे भाई, अनम को भी पाकिस्तान में रहना है, पता चले एजेंसी किसी दिन इनको भी उठा के ले गई। कर रही है वहाँ पे, इतना कोई मसला नहीं है, वहाँ पे अमन है, सुकून है। अब देखो ना, यहाँ पे भी तो हिंदूज हैं। हिंदूज आपने भी नहीं देखे होंगे, मैंने भी नहीं देखे। यहाँ पर अगर हम देखें तो सिर्फ उनका कुछ एरियाज है, सिंध की तरफ है, थड़ की साइड पे है, उनको एक महदूद करके रखा हुआ है। क्या वजूहत है कि इंडिया के अंदर तो दिल्ली में भी, मुंबई में भी, हर जगह मुसलमान है? क्योंकि वहाँ पे आबादी ज़्यादा है ना, वहाँ पे आबादी तो पाकिस्तान से बराबर है। 47 के बाद 26% जो थे हिंदू थे, लेकिन अभी 1% है। सवाल तो इंडिया वाले भी करते हैं किधर गए, लेकिन हमारे पास जवाब नहीं है। इसके हवाले से बाकी कोई जवाब नहीं, हमारी कोई स्टडी भी नहीं है इसका। क्या बोले लगता है कि हमें पीस फैलाना चाहिए। इतना प्यारा ये दिन, रमज़ान के बाद ईद आई, क्या हमें हिंदूज के और मुसलमानों के तफरके से निकल कर हमें अमन का पैगाम देना चाहिए? इंडिया से हट के हमें अपने फ़िरकों से निकल के ये काम करना चाहिए। वो हिंदू सिख सब एक साइड पे है, क्रिश्चियन सब एक साइड पे है, पहले अपने फ़िरके तो छोड़ें ये सब, जिसकी वजह से अपने फ़िरकों की वजह से अपने भाइयों का गला पकड़ लेते हैं। तो हिंदूज ना मुसलमानों को ईद के मौका पर सवैयाँ और ये सारी चीज़ें भी गिफ्ट करते हैं। इवन के वहाँ पर डिस्काउंट भी लगाया गया है अब भी। यहाँ पर कोई डिस्काउंट लगा है मुसलमानों के लिए? नहीं मैं भी लेके आ रहे हैं, मैंने देखा। कितने के शूज़ परचेज? 3000। तो कि हमारे इंडियन भाइयों को, बहनों को, या जितने भी देख रहे हैं लोग, मैसेज यही है कि हमारी तरफ से भी आप सबको ईद की बहुत बहुत ज़्यादा ईद मुबारक, रमज़ान मुबारक भी है जो गुजर गया है। का त्यौहार जब इंडिया के अंदर आता है, इंडिया के अंदर है, तो क्या मुसलमान इसी तरह से कर रहे हैं या नहीं? नहीं, वहाँ पे इस तरह नहीं होता। इतना मेरे ख्याल से के मुताबिक तो मैंने जो देखा है, वहाँ पे बड़ी पाबंदियाँ लगी हुई हैं उनके ऊपर। वहाँ पे जिस तरह हम यहाँ पे खुशी के साथ हर चीज़ खुशी से करते हैं, वहाँ पे वो नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पे गवर्नमेंट जो है वो ज़्यादा नहीं देती इतना। हाँ, जब वो हिंदू होली सेलिब्रेट कर सकते, दिवाली कर सकते, तो वहाँ पे मुसलमान जो कि हमसे ज़्यादा हैं, क्या वहाँ पे ईद नहीं सेलिब्रेट कर सकते? वहाँ पे बहुत ज़्यादा तफरकापन बहुत ज़्यादा है ना, वहाँ पे मुसलमानों को ज़्यादा अच्छा नहीं समझा जाता वहाँ पे, जहाँ तक मेरा। ये आपको नहीं लगता कि हमें बताया गया है और हमारे दिमागों में बस फिट कर दिया गया है हम लोगों ने? अगर आज की रियलिटी थोड़ी सी देखें तो ये देखें ना, ये ईद की नमाज हो रही है, पिछले साल की है, इतनी बड़ी तादाद, ये सारे नमाजी है, ये देखें। तो कुछ ऐसे जो है ना, कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पे तो बहुत अच्छी होती होगी, लेकिन कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है ना, ये जो हिंदुओं के अंदर जो एक होता है ना, एक दिमाग के अंदर उनके जो मुसलमानों के खिलाफ जो होता है, तो वो उनको बहुत तंग करते हैं, हलाफ करते हैं। मेरे कुछ रिश्तेदार रिलेटिव भी तो वहाँ पे रहते थे, तो थोड़ा सा उन्होंने मुझे गाइड किया था इसके बारे में कि ना इस तरह तंग करते हैं ये लोग। सर, एक्सट्रीमिज़म आपको नहीं लगता पाकिस्तान में, इंडिया में, बांग्लादेश में, अफगानिस्तान में, यूरोप के अंदर एक्सट्रीमिज़म हर जगह पे नहीं होता? हर तरफ होता है, हर तरफ होता है। पाकिस्तान में भी तो कुछ ऐसे हैं ना जो मज़हब के लिए, मज़हब के नाम पे न जाने पहचाने बगैर कुछ भी कर जाते हैं, होता है ना? हाँ होता है। सर, तो फिर इंडिया के अंदर भी तो इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, इतने मज़हब है, होता तो होगा। जी जी। इन सारी चीज़ों को अपने दिमाग में फिट करके हम, हमारे जो मुसलमान वहाँ पे, उनके लिए हम रोते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, हमें चाहिए, हमें कश्मीर चाहिए, हमें कश्मीर चाहिए। 76 सालों से कुछ भी नहीं हुआ। हम इन सारी वजूहात के बाद हम अपना जो एक होता है ना प्यार मोहब्बत, जो उधर के लोगों हमसे करते थे, वो भी खो बैठे। आपको नहीं लगता? वैसे उनके ज़हन में ऐसा है कि वो अभी अगर उन्हें कोई कहे ना कि ये ऐसे कि आप पाकिस्तान चले जाएं, या तो वो लोग नहीं आना पसंद करते, पाकिस्तान आना पसंद नहीं करते। वो कहते हैं कि हम यहाँ पे ज़्यादा बेहतर हैं। पहले वो
फिर भी हमें पसंद करते हैं, अब तो बिल्कुल नहीं करते। जी हाँ जी जी हाँ जी। हमारी गलती है ना, हम लोगों ने इतना ज़्यादा उस चीज़ को पॉइंट आउट कर दिया हुआ है। भाई हम देख ही नहीं रहे, इंडिया के अंदर नॉर्मल जो इस टाइम पर्सन है ना, जो बहुत ज़्यादा गरीब है, वो भी ईद की शॉपिंग कर सकता है। आपको लगता है यहाँ जो एक नॉर्मल पर्सन है, गरीब बहुत ज़्यादा, वो ईद की शॉपिंग कर पा रहे हैं? नहीं, इस दफ़ा तो जो मैं देख रहा हूँ, जो हालात जो देख रहा हूँ, हालात जूँ से जूँ कुछ सालों से इतने टाइट होते जा रहे हैं कि जो है नॉर्मल किस्म का जो लोग है वो समझ लें कि बच्चों की शॉपिंग कर लेता है तो अपने नहीं करता, माँ बाप नहीं करते तो वो बच्चों की कर लेते हैं। ये सिस्टम चल रहा है पाकिस्तान के अंदर। देखिए ना सर, हमसे ज़्यादा तो फिर अच्छे हालात भी उनके हैं, वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि भाई हम अच्छे हालात छोड़ के 20 रुपए टमाटर छोड़ के 300 रुपए टमाटर लेने आ जाए। ये सोचिए बिल्कुल ना, सही है। हालात देखे तो हमें खुद पे हंसी आती है कि यार हम एक तरफ नारा लगाते हैं, दूसरी तरफ हम रियलिटी भी जानते हैं। इसीलिए तो हमने इमरान खान को लेके आए थे, हम जनरेशन लेके आए थी, लेकिन इमरान खान के साथ जो हो रहा है वो आपके सामने ही है। ये तो पाकिस्तान है ना। तो ये आपके सामने है सारा कुछ कि जो बंदा खाक के लिए लड़ता है उसको वो जेल के अंदर उन्होंने किया हुआ है। और जो हमारे जो आपके सामने कितने बड़े ये जो लीडर दोबारा जिनकी ड्यूटियां लगी हुई हैं, जिनकी पाबंदी लगी हुई है कि आई जा रहे हैं और हुकूमतें करी जा रहे हैं, अजीबो गरीब सा सिनेरियो है ये, कुछ समझ नहीं मुझे लगता है कि हमें इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर करने चाहिए। करनी आज चाहिए, ट्रेड खोलनी चाहिए। हम तो कारोबारी, हम कहते हैं कि ट्रेड खोलनी चाहिए। सिर्फ ट्रेड खुल जाए ना तो हमारे पाकिस्तान में इतना कारोबार होगा कि 100 से बाहर। अरे सर, लेकिन हिंदुओं के दिमाग जो होता है ना, हिंदुओं के दिमाग में तो वो बैठा हुआ है ना, जो आप बता रहे थे अभी थोड़ी देर पहले, वो पसंद नहीं करते मुसलमानों को। तो जब हिंदुओं के दिमाग में वो बैठा हुआ है, जब वो भारत के मुसलमानों को पसंद नहीं करते, तो पाकिस्तान के मुसलमानों को खाक पसंद करेंगे और खाक आपसे बिजनेस करेंगे। लेकिन चूंकि यहां पर अपने फायदे की बात आ गई और चूंकि हम बहुत परेशान हैं महंगाई से और इस चीज से और ट्रेड से, चलो हम बात कर लेते हैं। यही तो डबल स्टैंडर्ड है। जो नफरत अभी हिंदुओं के लिए आपने थोड़ी देर पहले दिखाई है, वो ट्रेड की बात आते ही, पैसे की बात आते ही वो नफरत भूल गए आप। अब कर लेंगे ट्रेड। यही तो दोगलापन है कि जहां अपना फायदा देखा आप वहां पर अपना मजहब भी भूल जाते हैं। सर देखो, हम तो बड़े इस बात पर हैं, एक बार जिनसे प्रॉब्लम हो गई ताउम्र हमसे उनसे प्रॉब्लम होती है, बिल्कुल क्लियर है। वो चाहे कोई हो, हिंदू हो मुसलमान हो, एक बार जिससे मेरी नहीं बनती, अगर उसने मेरे साथ चालाकी कर दी, दोबारा उसके साथ चाहे कुछ भी हो जाए, मैं सड़क पे भी हूं ना, मैं ना जाऊंगा उसके पास, कुछ भी हो जाए। डोर टूट गई तो टूट गई। हम अपने फायदे नुकसान के लिए दोबारा उस डोर को नहीं देखते कि फायदा हो रहा है तो चलो डोर जोड़ लेते हैं, अच्छा नुकसान हो रहा है चलो फिर से तोड़ देते हैं। हम ऐसा नहीं करते, हमारे वैल्यूज में ही नहीं है वो। एक बार जो हो गया हो गया। बाहर यहाँ पे वहाँ पे सस्ता है, यहाँ पे महंगा है, वहाँ से वो लेके आते हैं। आपने कहा कि हमारे रिश्तेदार भी वहाँ थे, क्या सिनेरियोस थे, क्या वो तंग थे, तंगी की जिंदगी गुजारते और किस टाइम पे थे वो? अभी भी वहाँ पे जो रह रहे हैं वो वहाँ पे ही रह रहे हैं, वो नहीं वापस आए, वो वहाँ पे ही रह रहे हैं। यहाँ से कोई हैं जो हमारे रिलेटिव जो उन्हें मिलने चले जाते हैं वहाँ पे। किस तरह सर्कमस्टांस है, गुर्बत की जिंदगी गुजारे हैं या अच्छी? वो बिल्कुल अच्छे सही गुजार रहे हैं, वो तो सही गुजार बेहतर है ना? हाँ जी, हमसे तो बेहतर है। अभी वो मुसलमान। हाँ जी, तो देखिए ना सर, दिलों की नफरतें खत्म करनी पड़ती। अपनी ही बातों को एक्सपोज कर देते हैं पाकिस्तानी। अभी ये कह रहे थे कि हमारे रिलेटिव तो कहते थे बड़ी तंग नजर है, बड़े परेशान करते हैं। तो अगर परेशान करते हैं, सारी चीजें करते हैं, तो अच्छे से अब कैसे रह सकते हैं? ये दोनों चीजें एक साथ कैसे हो सकती हैं? जब किसी को कोई परेशान करता रहेगा, वो अब अच्छे से कैसे रह सकता है? करनी पड़ेगी। 76 साल गुजर गया, चाइना ने इंडिया को नहीं कभी छोड़ा, तो भाई हमारा तो फिर पड़ोसी, हम वहां से निकले, हम क्यों छोड़ बैठे? ऐसे ही है, ऐसे ही है, सोचना चाहिए। ध्यान देंगे इस ईद के मौका पर हमारे हिंदुस्तान बहन भाइयों। मैं तो यही कहूँगा कि आप लोग वहाँ पे हैं तो बड़े अच्छे हैं। जो यहाँ पे जो हमारे मुसलमान भाई हैं, कभी यहाँ पे आके आप देखें तो यहाँ पे मुसलमानों के जो वही मैं कह रहा हूँ कि महंगाई जिस तरह बढ़ चुकी है, तो यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया रहना। इंडिया के अंदर जो मुसलमान है वो भी इसी तरह से जोशो खरोश से तैयारियां करें या नहीं? नहीं, वहाँ पे बहुत पाबंदियाँ हैं, बहुत पाबंदियाँ हैं, उनमें भी होगा। लेकिन ये कि वहाँ पे जो क्लास है ना, उसमें काफ़ी यानी कि इतना फ्रीली नहीं हो पाया जाता। वहाँ पे ईद नहीं मनाई जाती, मतलब इतने अच्छे लेवल पे, अच्छे लेवल उस तरह का नहीं जैसा हमारे में। अच्छा, मैं आपको ना एक वीडियो 2-3 दिखाना चाहूँगी। ये इंडिया का है, ये इंडिया का है। मुसलमान देखिए कैसे टोपियाँ भी पहनी हुई हैं, भाई पता चल रहा है शक्लों से मुसलमान ही है। जी हाँ बिल्कुल। ये देखिए किस तरह शॉपिंग कर रहे हैं, किस तरह से खरीदो फरोख्त कर रहे हैं, किस तरह से वो देखिए सारे मस्जिद वगैरह हर चीज़ बनी हुई है।
जी हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। वो आप सही कह रहे हैं, हमारे पॉलिटिशियन जो है ना वो अपने पॉलिटिक्स को लेके चलते हैं, तो वैसे इंटरनली जो लोग हैं उनमें फ़र्क है। सही बात, आप भी देखें ना सर, वहाँ पर हर एक चीज़ इतनी आम है, मतलब कि सुई से जहाज़ तक हमसे इतना सस्ता है कि वहाँ के मुसलमान आराम से ज़िंदगी गुजार रहे हैं। वो तो आप कहते हैं कि अपने हाल पर रहम खाओ, हमें छोड़ दो। सही बात कह रहे हैं आप। हमारे यहाँ तो गानों में भी कॉपी की जाती है और उनके भी हम करते हैं, तो आपस में तो हम लोग एंटरटेन करते हैं एक दूसरे के। हाँ जी, क्या मैसेज देंगे आप हमारे हिंदुस्तान बहन भाइयों को? हम दोनों में कोई फ़र्क नहीं है, हम सब इंसान हैं। सबसे पहले तो इंसानियत है, तो उसमें ये देखा जाए कि उनके घर में भी वही बच्चे हैं, हमारे घर में भी वही बच्चे हैं, और उसमें सबको जोश खरोश से करना चाहिए, उसमें कोई बाउंड्रेशन नहीं। और सबसे बड़ा, चलिए बंद करते हैं। आप जिस दिन ये समझना शुरू कर देंगे ना कि सबसे पहले हम इंसान है, उस दिन पूरी दुनिया का भला हो जाएगा। खैर, और मैं पूरे पाकिस्तान को चैलेंज करता हूं, पूरे पाकिस्तान को, जिस लेवल पे हमारे यहां ईद मनाई जाती है और जिस ग्रैंड स्केल पे मनाई जाती है, जिस तरह से मनाई जाती है, असलियत जाके देख लो, आपको समझ आ जाएगा कि पाकिस्तान का है और भारत का है। अबे हमसे निकल के गए हो अभी 76 ईयर्स पहले। जो मुसलमान यहां भारत में हैं वो सैकड़ों साल से भारत में ही रह रहे हैं। आप नए हो, अभी 76 ईयर्स हुए हैं, आपसे ज्यादा इधर रहते हैं, अपने त्योहार नहीं मनाएंगे, बाद से मना रहे हैं, तो सैकड़ों साल से मना रहे हैं। जैसा एक वीडियो दिखा था ना होली में, जो वहां मस्जिद थी, वहां पे दावा दरगाह या दवा ऐसा ही नाम है, यूपी में, वहां होली मनाई जा रही है जबरदस्त, और मुसलमान होली मना रहे हैं। क्यों मना रहे हैं? अरे वो सैकड़ों साल से चल रही है परंपरा। पाकिस्तान को तो पैदा हुआ अभी 76 ईयर्स हुए हैं यार, और आपकी सारी जनरेशन जो है वो यंग जनरेशन है, उन्होंने भारत देखा ही नहीं कभी। और जो आपके बाप दादा थे वो निकल लिए, उन्होंने बहुत कुछ बताया नहीं। आप लोगों को कुछ पता ही नहीं है भारत के बारे में, भारत में रहने वाले मुसलमानों के बारे में। आपसे बेहतर वो जिंदगी यहां जीते हैं, आपसे बेहतर उनके पास अपॉर्चुनिटीज हैं, आपसे बेहतर राइट्स हैं उनको यहां पर, रिलीजियस राइट्स भी और दूसरे वाले राइट्स भी, समझे? और राइट्स की जब बात होगी ना, तो मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं, किसी ने शेयर की है ट्विटर पे। मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि हम भारत के लोग, हम ये क्यों कहते हैं कि हम सबको इक्वल राइट्स देते हैं। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, ये वीडियो, इस वीडियो में दो माइनॉरिटी कम्युनिटी से रिलेटेड अफसर हैं। एक को तो आप पहचान गए कि सिख हैं, उनका नाम है एयर चीफ मार्शल दिलबाग सिंह थे। वो नए नए एयरफोर्स के चीफ बने, ये 1981 की बात है। और जो चार्ज दे रहे हैं, यानी कि जो फॉर्मर एयरफोर्स चीफ थे, वो एक मुसलमान है, इदरिस साहब। आप इस वीडियो को देख रहे हैं, एक मुसलमान एयरफोर्स का चीफ था हमारा, वो अगला चीफ जो बने हैं दिलबाग सिंह, एयर चीफ मार्शल, उनको अपनी ड्यूटी सौंप रहे हैं, मतलब उनको ट्रांसफर कर रहे हैं पावर। और ये दोनों लोग हमारे देश की माइनॉरिटी से ताल्लुक रखते हैं। एयरफोर्स हो, आर्मी हो, नेवी हो, हर जगह आपको माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोग, ऑफिसर्स मिलेंगे, चीफ्स मिलेंगे जो रहे हैं, जो ये बताता है कि हमने कभी फर्क नहीं किया कि इस देश में एक मुसलमान, एक हिंदू, एक सिख, एक जैन, चार लोग अगर खड़े हैं, चारों के पास सेम राइट्स हमारा देश देता है। हमारा देश ये नहीं कहता कि तुम हिंदू हो तो सिर्फ तुम ही पीएम और सीएम और एयरफोर्स चीफ और आर्मी चीफ और नेवी चीफ बन सकते हो, और चूंकि तुम हिंदू नहीं हो, तुम नॉन हिंदू हो, तुम नहीं बन सकते। आपके देश का संविधान ये कहता है कि आप मुसलमान हैं तो बन सकते हैं, आप नॉन मुस्लिम हैं तो नहीं बन सकते। इस वीडियो से बढ़िया एग्जाम्पल मैं आपको नहीं दे सकता। अब कुछ लोग कहेंगे कि फेक वीडियो है, आप जाके चेक कर लो, नाम चेक कर लो। हैदराबाद के रहने वाले थे इदरिस साहब, इदरिस लतीफ। मैं कहता हूं ना, भारत आपकी समझ से बाहर की चीज है। भारत को अगर समझ गए होते आप,
समझ गए होते ना भारत को आज, तो आज आपका देश बहुत संपन्न होता, बहुत अच्छा होता। हमसे सीखते, हमारे रास्ते पर चलते, तो आज एक कामयाब मुल्क में बदल गए होते 76 ईयर्स में। हमने अपने मुल्क को इसी वजह से कामयाबी में बदला है क्योंकि हम सबको बराबर के राइट्स देते हैं। हम राइट्स देने में ये नहीं देखते कि तुम हिंदू हो, कि तुम मुस्लिम हो, कि सिख हो, तुम ईसाई हो, कि क्या हो। हमारे पास जो भी इस देश का निवासी है, चाहे वो किसी भी रिलीजन से ताल्लुक रखता हो, उसको वही राइट्स मिलेंगे जो सबके पास। इससे पहले भाई साहब ने रास्ते बदलने की बात की। बिल्कुल, हम रास्तों के नाम बदल रहे हैं। हम उन रास्तों के नाम बदल रहे हैं जो लुटेरों, इन्वेडर्स के नाम पर रखे गए थे। जैसे औरंगजेब, बदल दिया हमने नाम। हम नाम रखेंगे, किस पर हम नाम रख रहे हैं? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर रख रहे हैं। हमारे हीरो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम है, ना कि औरंगजेब। एक लुटेरा, एक हत्यारा नहीं हो सकता हीरो, एक इन्वेडर हीरो नहीं हो सकता। तो हमारे लिए तो आइडियल हमारे एपीजे अब्दुल कलाम है। हम उनके नाम पर रखेंगे, हम उनके नाम पर यूनिवर्सिटी बनाएंगे। हमने उनके नाम पर आइलैंड का नाम रख दिया है क्योंकि वो हमारे हीरो हैं, हमारे आइडियल। इसलिए मैं कहता हूं भारत को आप नहीं समझ पाए हैं। और जो पाकिस्तान में जो ज्यादातर इस वक्त लोग हैं, वो नई पीढ़ी के लोग हैं, 3-4 जनरेशंस, जिनको भारत के बारे में पता ही नहीं है। उनको वही फीड किया गया, वो आज तक वही भर रहे हैं। आप कमेंट में बताएं। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो ये दोस्तों वीडियो होगी खत्म। पहला सवाल, मेन मुद्दा जो है कि भारत में ईद नहीं मनाते और जाहिलों के बाप पाकिस्तानियों, जाओ देखो, सर्च करो, हम देखते हैं, हम उनकी अफ्तारियाँ देखते हैं, हम उनकी मस्जिदों के अंदर नमाज जुमा की इज्तिमा देखते हैं, हम उनकी नमाजें देखते हैं, हम पता नहीं क्या क्या चीज़ें। हम तो गुजारी बात है, हम सोशल मीडिया से अटैच हैं, हम इंडिया के जो वीडियोस मिलती हैं हम उन पर रिएक्शन करते हैं, तो हमें पता है कि उधर कितने बड़े बड़े इज्तिमा होते हैं। पाकिस्तान से तो ज़्यादा उधर बड़ी मसाजिद कहीं हैं जो जिसमें मतलब इज्तिमा पाकिस्तान से ज़्यादा बड़े होते हैं, जिसमें हिंदू मुस्लिम सब शामिल होते हैं। पता नहीं कौन सा चूरन खाते हैं, कहाँ से, किस से ये ज्ञान लेते हैं। किस बना पर उसने कहा है कि वहाँ पर ईद नहीं होती? ईद तो होती है दुनिया के हर कोने में, जहाँ पर मुसलमान ईद होती है, कहीं भी यूरोप में होती है, यूएस में, पूरी दुनिया में होती है। इंडिया में पाकिस्तान से ज़्यादा, अगर मैं गलत नहीं हो तो पाकिस्तान से ज़्यादा मसाजिद होंगी शायद, कंफर्म नहीं पे। अच्छा चले, अब बात आती है वो नमाज के दौरान एक बातें लोग से की कि मुझे इजाज़त दे दो, सपोर्ट कर दो, जिस तरह पाकिस्तान के अंदर जमात वालों को हो जाए कि जो तबलीग वाले होते हैं उनको आप सपोर्ट करते हैं। मैं वापस से साहब को हिंदू बना दूंगा, एक ये पॉइंट। दूसरा पॉइंट था जो ऑन रोड नमाज पढ़ते हुए पुलिस वाले ने मतलब नमाजी किसी को ठोकर लगाई थी, लात मारी थी। हाँ, लात मारी थी, टांग मारी थी। तो जो टांग मारने वाला वो लोग सर ने भी बताया कि वो सस्पेंड हो गया है। हालांकि उससे पहले तक सिर्फ वो क्लिप भी वायरल हुआ है, लेकिन हकीकत में उससे पहले कई मरतबा पुलिस अनाउंस कर चुकी है कि आप रोड पर नमाज ना पढ़ें। अब इसमें दो बातें हैं, अगर वो रोड पर नमाज ना पढ़े, लोग ने भी कहा तो कहीं और पढ़ लो, क्यों ना रोड पर ही क्यों। इसमें अब दो बातें हैं। जो इज्तिमा होता है ना जुमा इज्तिमा बहुत बड़ा होता है, तो अक्सर हमारे यहाँ भी बाज़ बात हमारी मसाजिद हमारे एरिया के लिहाज से तो सही फिट है। तो मैंने अपने पाकिस्तान के अंदर भी देखा है, जब मस्जिदें फुल हो जाती हैं शहर में बाहर होता ही ऐसा रोड्स पर आकर नमाज पढ़ जुमा खास करके, क्योंकि जुमे वाले दिन सारे लोग इकट्ठे होते हैं, छुट्टी भी होती है। तो हमारे यहाँ भी ऐसा होता है, रोड्स तकरीबन बंद हो जाते हैं, या नहीं तो बलाक हाफ तक तो लाजमी बंद हो जाते हैं। भाई देखें कि हमारी जो फोर्सेस होती हैं ना, उस वक्त जब जुमा हो रहा है तो सिक्योरिटी के तौर पर ऊपर होती हैं, और सेफ मतलब कि कोई मसला ना बन जाए, क्योंकि बहुत बड़ा तो वो भी पुलिस वाले भी तो सिक्योरिटी के लिए इतने सिक्योरिटी भी रहे, और जो दूसरे लोग आ रहे हैं मतलब नमाज अपना सफ़र से गुजर रहे हैं रोड से, उनका रास्ता भी बना रहा है।
तो वो भी सिक्योरिटी के लिए होते हैं, वो कौन नहीं, मैं कहता हूँ कि इस पे कोई पतंगबाजी कर रहे हैं। एतराज नहीं होना चाहिए, क्योंकि उस पर कितना टाइम लगता है। जब जमात होती है, जब फर्ज पड़े जाते हैं, 2 ही तो फर्ज होते हैं जुमा के, तो उसमें कितनी देर लगती है? उसमें ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट लग जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा। मैं कह रहा नहीं, खुतबा भी होता है, खुतबा तो होता है, लेकिन 2 मिनट का खुतबा होता है, 3 मिनट का, और 2-3 मिनट के 3-4 मिनट लगा ले टोटल। अगर 10 से 15 मिनट के अंदर, 10 के अंदर खत्म हो जाता है नमाज जुमा जो फर्ज होती है। बाकी सुनते आप घर में भी आकर पढ़ सकते हो, उसकी पाबंदी नहीं है कि आपने उधर ही पढ़नी है। सिर्फ 2 जो रकत नमाज जुमे की है फर्ज है जो, वो लाजमी आपने मतलब ना इज्तिमा के साथ पढ़नी है। यार एक फर्ज का पूरा जुमा पढ़ने में आधा घंटा भी लगता है, तो आधा घंटा कौन सा ज्यादा है? नहीं, आधा घंटे नहीं, 10 मिनट लगते हैं। वैसे ही बात कर रहा हूँ, अगर सुनते हैं फर्ज और वो भी हफ्ते में 1 मरतबा, बिल्कुल, तो इस पे बेइतराज नहीं होना चाहिए। अब इस बात का लोग जब रिलीजन पर बात होती है, हमारे लिए ये हुक्म है कि आप ज़मीन, पूरी ज़मीन आपके लिए मुसल्ला है। मुसल्ला मतलब आप पाक ज़मीन देख के कहीं भी नमाज पढ़ सकते हैं पूरी। ये नहीं कि आप मस्जिद के अंदर ही ज़रूरी है कि मस्जिद के अंदर ही नमाज पढ़नी है। आप ग्राउंड में हैं, आपकी नमाज कज़ा हो रही है, आप वहाँ भी पढ़ सकते हैं। आप रोड पर जा रहे हैं, आप रोड के कोने पर भी नमाज पढ़ सकते हैं, मतलब पूरी ज़मीन। अब इसमें ज़्यादा डिटेल में आगे मैं नहीं जाऊँगा। अच्छा, आलोक सर ने बात की, बड़ी इंटरेस्टिंग बात कर दी। उन्होंने कहा कि आपको ज़बरदस्ती मुसलमान किया गया, तो उस पर लोग ने कहा कि आप मुझे वो प्रोटोकॉल दे दें जो पाकिस्तान के अंदर या हिंदुस्तान के अंदर तबलीगी जमातों को दिया जाता है, तो मैं वापस से सबको हिंदू कर दूंगा। चैलेंज है लोग सर, आप बड़ा चैलेंज करते हैं ना, चैलेंज है आपको। 100 साल है तुम्हारे पास, मैं कहता हूँ 1000 साल है आपके पास। अगर तुम तमाम हिंदू कर दो ना, मैं जिंदा रहा, मेरी ज़िंदगी तक तो कर दिया, जो तुम सजा कहोगे मैं तुम्हारा सारी ज़िंदगी गुलाम रहूँगा, जो सजा कहोगे हम भरने के लिए तैयार हैं। बिल्कुल। लेकिन आप सबको हिंदू कर जाओ ना, तो जो कहोगे मैं तुम्हारा भी गुलाम, तुम्हारे बच्चों का भी गुलाम होगा, तुम्हारी नस्लों का भी गुलाम, मेरी नस्ल भी आपकी नस्लों की गुलाम। और भाई आज तो प्रेशर नहीं ना, चले फर्ज कर लो कि हमारे आबा अजदाद को प्रेशर की वजह से उन्होंने इस्लाम को, एक सेकंड में मान लेता हूँ मैं, आज को प्रेशर है, 100 सदियाँ गुजर गई हैं इस बात को, आज को प्रेशर है। आज लोग पढ़ने वाले भी हैं, लिखने वाले भी हैं, और उससे ज़्यादा हो चुके हैं। अब कम होने की बजाय बढ़ गए। आज तो कोई नहीं यार मेरी बात नहीं, यूरोप के अंदर तो नहीं जोर जबरदस्ती कोई किसी से कर सकता, उधर नहीं कोई गन पॉइंट पर कहता कि चलो इस्लाम कबूल करो। उधर सबसे ज़्यादा मुसलमान उधर हो रहे हैं यूरोप के अंदर, बिल्कुल, जो USA के अंदर मुसलमान बढ़ रहे हैं पूरी दुनिया के। चलो पाकिस्तान में मैं एक सेकंड के लिए मान लेता हूँ कि इधर हिंदू बच्चियों के साथ ठीक होते होंगे, कैसे वो गलत है, गन पॉइंट पर किसी को मुसलमान कर लेते होंगे, गलत होता है। USA यूरोप के अंदर कौन गन पॉइंट पर मुसलमान कर रहा है, सबसे ज़्यादा मुसलमान बढ़ रहे हैं। हाँ, अगर ये आप कहते हैं कि भाई हम तो करता नहीं है तबलीग, तो इसलिए हमारा आगे नहीं, तो आपको किसने रोका? जिस तरह लोग सर कहते हैं हमें, तो आपको किसने रोका है मुसलमान इस्लाम को फॉलो करने के लिए? तो लोग सर आपको किसने रोका है तबलीग करने के लिए? करो तबलीग अपने दीन की, किसने रोका है आपको? बिल्कुल किसी ने नहीं रोका। अब वही सवाल मेरे ही आपको फिट होता है। आप हमें कहते हैं ना, जब हम कहते हैं कि हम इस्लाम से भटक गए, जिसकी वजह से आज हमारी हालत है, और सच भी यही है, तो आप कहते हैं आपको किसने रोका इस्लाम को फॉलो ना करें? तो मेरा भी यही सवाल है कि आपको किसने रोका है आप ना करें उसको, मतलब कि प्रीच ना करें अपने मजहब की, करो प्रीच, चैलेंज है, कर लो सारे हिंदुस्तान के अंदर। जिस दिन तुम सारे हिंदुस्तान के अंदर तमाम को हिंदू कर लो ना, मैं बार बार कह रहा हूँ चैलेंज अगर है, हिम्मत तो एक्सेप्ट करो। और दूसरी बात मैं ये करना चाहता हूँ कि मुस्लिम को जो है ना गैर मुस्लिम करना, एक्स मुस्लिम करना, तो आपने अगर बात की तो सारी बात आपके पास पहले से इसके बारे में इल्म भी होगा। आपने ऐसे हमारी तरह चलो हम तो हवा छोड़ते हैं, आप तो एजुकेटेड हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि जो हजरत बिलाल थे, नहीं रहमतुल्लाह, आप हम डायरेक्ट नहीं जाएंगे, हम बस ये बात नहीं करेंगे, बात मोटी सी होगी। नहीं, मैं थोड़ी यार तुम ना छोड़ो यार, नहीं आप ये बात नहीं कर सकते, बस बात तो ये है। अच्छा, बात अब आ गई, वो एक भाई ने बोला कश्मीर के अंदर कर्फ्यू है, उधर लोगों को नमाज, वो जहलियत है। अब देखें जो पाकिस्तान की बात गलत होती है, वह मैं डंके की चोट पर कहता हूँ गलत है, और सबसे ज़्यादा क्रिटिसाइज आई थिंक मुझे मैं करता हूँ पाकिस्तानियों को।
जहाँ वो गलत होते हैं, और जिस मामले में वो ठीक होते हैं मैं उनको अप्रिशिएट भी करता हूँ, यार ये बात अच्छी है। यही आपको सबसे असल चेहरा होना चाहिए। अच्छा, कर्फ्यू कहाँ कर्फ्यू है? कहाँ पर? इंडिया में उस भाई ने कहा था कश्मीर में, हाँ कश्मीर के लोगों में कर्फ्यू है। कहाँ है कर्फ्यू? है रैम तो तुम्हें लगता कर्फ्यू है? नहीं, मौजूदा वक्त में तो नहीं है। तो ये फिर पाकिस्तान क्या वो बकवास करते हैं इस तरह की? देखें कि जो अभी जाएं तो मुझे लगता है कि ऐसा नहीं है वहाँ पर। कोई जोर जबरदस्ती होगी वो अलग बात, लेकिन जो कर्फ्यू है ना वो बिल्कुल मुझे लगता है कि नहीं है, कर्फ्यू नहीं है वहाँ पर। ये उस भाई ने गलत बात की। था कर्फ्यू और लगा भी था, वो पहले था, अब नहीं है। कब लगा था? मेरे ख्याल से 2019 में जब इन्होंने हटाया था ना 370, उस वक्त की बात है। उसको आपको पता है कि क्योंकि सारे उसके अगेंस्ट थे, जितने भी कश्मीरी थे मुस्लिम खासतौर पर, सब इसके खिलाफ थे। तो उस वक्त अच्छा, अगर खिलाफ थे, डर था कोई मसला पैदा होगा, आज क्यों नहीं खिलाफ हो? सवाल तो ये है। अभी साल कितने हो गए? 4 साल हुए, 3 2019 है ना, 2019 और 4-5 साल हुए, 4 साल हो गए, 5वां साल अभी नहीं मुकम्मल हुआ, 5वां जारी है। तो अभी अरसा ही कितना हुआ है? और वो कर्फ्यू मेरे ख्याल में थोड़ा अरसा ही रहा है, ज़्यादा देर भी नहीं रहा। अब मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, वो भी तमाम पूरे कश्मीर में नहीं था, ये भी सुन लें। अच्छा, बातें तो और भी काफ़ी ज़्यादा हैं, लेकिन हम कंक्लूड इधर ही करते हैं। आलोक सर के लिए चैलेंज है, उनसे फिर मैं कहता हूँ अगर हिम्मत है तो एक्सेप्ट भाई करें। आपका चैलेंज है, मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इसको जो है ना पॉसिबल करके दिखाएं। आप किस तरह कर आप इस पर आलोक सर ये जवाब देना कि हमारे यहाँ तो ये प्रीच करना है नहीं, या हमें तो भाई ये आपका मसला है, हमारा मसला हमें पता ना कि हमें हुक्म है कि आप प्रीच करें। बिल्कुल। तो मैं ये कब हर वीडियो में कहता हूँ भाई हमें हुक्म है, हम पाबंद हैं, हम गुलाम हैं, हम सब कुछ हैं। जो बात सच है वो मानते हैं कि हम गुलाम हैं, हम इस्लाम के गुलाम हैं। बिल्कुल गुलाम। आप अपने हिंदुइज्म के गुलाम हैं, सभी अपने मजहब के। आप अपने हिंदुइज्म जो हिंदू को फॉलो करते हैं वो हिंदुइज्म के गुलाम हैं, हम अपने इस्लाम के गुलाम हैं। होते हैं क्रिश्चियन जो क्रिश्चियनिटी के गुलाम है। इसमें इतना ज्यादा ये करने यार जूस देख लें कि वो किसी को दूसरे को जूस नहीं होने देते। देखने को जो पैदा होता है वही जो है ना यहूदी होता है, दूसरे मजहब से जो कन्वर्ट नहीं हो सकता। अब कई लोग कहेंगे कि भाई एक्स मुस्लिम बहुत बढ़ रहा है, हाँ जी बढ़ रहा है, लेकिन उसके निस्बत मुस्लिम, हाँ एक्स मुस्लिम पर बात आगे, सॉरी मैं उसको भी बात, ये पहले से प्रिडिक्ट है, हाँ। पहले से बता दिया गया है, नहीं शुरू से पहले दिन से ये बात, जब से इस्लाम मतलब प्रिडिक्ट कर दिया गया था ये सारी चीजें कि ये इस वक्त ये यूं होना है। पता है हमें पता है भाई पहले से ही, सर्च है ना, किया है, पढ़ा है, तभी कह रहा हूँ ना, ये पेशेंट पड़ी यार हम नबी के होते हुए भी ऐसे लोग वहां पर मौजूद थे जो ऊपर से मुस्लिम थे और अंदर से जो है ना वो नॉन मुस्लिम, हाँ नॉन मुस्लिम दावा करते थे मुस्लिम है। लेकिन खैर अच्छी वीडियो थी, ज़्यादा पॉइंट्स हम कवर नहीं कर सकते, लेकिन लोग सर की बातों को मैंने उनके चले मैं भी रिक्वेस्ट कर देता हूँ कि आपको बिल्कुल इजाज़त है, आप इंडिया के अंदर प्रीच करना शुरू कर दें हिंदुज़म को। 1000 साल भाई लोग जान तो दे सकते हैं पर इस्लाम को कभी नहीं छोड़ सकते। लोग नहीं मुसलमान नहीं छोड़ते भी हैं रहमतुल्लाह, ये तुम भी ना नहीं छोड़ो, मैंने तुम भी ना छोड़ो यार, मैंने क्लियर तो कर दिया है, वो मुसलमान सही नहीं होते, वो तुम भी ना छोड़ो। इस्लाम को आज कई मुसलमान नॉन मुस्लिम बन रहे हैं, ये जो बात सच यार है जोर की बिना पर, मैंने डंडे की बिना पर कहा, जिस तरह लोग सर ने कहा है नहीं। और पैसे देने की खातिर, इस तरह कभी नहीं हो सकता। मैं ये फर्क बता रहा हूँ, जो झूठ होता है ना वो ज्यादा देर तक टिकता नहीं है, ठीक है ना। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब से ये इस्लाम आया तब से बढ़ते जा रहा है, काम छोटा होने की बजाय बड़ा ही हो रहा है। मिलते हैं नई वीडियो में नाटक के साथ, तब तक दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज़।